तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एहराम जुनून का एंड किस तरह से सबसे बेहतरीन हो सकता है। वो एंड जो बहुत ही सेटिस्फैक्टरी एंड होगा, क्या आगे से स्टोरी दिखाई जाएगी और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सीन्स हैं जो आपको देखने का बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो फिर वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। और जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट को विजिट करके आप दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वेसेस को 50% ऑफ पर आज भी बाय कर सकते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. थोड़ा सा सिचुएशन को समझने की कोशिश करो कि अभी चल क्या रहा है। यहां पर आपने देखा कि वही बात जो मैं आपको कहता आया था कि खावर का अपना एक बेनिफिट है, वो आगे जाकर ये शानजे से डिमांड करेगा कि मुझे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए या फिर ऐसे में कहीं बहुत अच्छी जगह पर एडजस्ट कर दे। नादिया को चूंकि ऑलरेडी उसकी सास ये कहना शुरू हो गई है कि मतलब तुम अपने भाई के ऑफिस में ही कहीं लगवा दो, तो वो अपनी सास को कहेगी कि हाँ ठीक है, खावर को कहें कि अपनी सीवी जमा करवा दे। अब ये तो उसको पता ही नहीं कि भैया उसको तो सीवी बनानी भी नहीं आती होगी, वो तो एक अनपढ़ जाहिल गवार बाहर मेहनत मजदूरी करता था तो आ गया यहाँ पर, तो वो कैसे किसी ऑफिस में काम कर सकते हैं। इसलिए उसने बड़ी समझदारी से डिपार्टमेंटल स्टोर की ही डिमांड की शानजे के आगे कि मतलब मुझे कोई पैसा मिल जाए या कहीं पर कोई ऐसा स्टोर बना कर दे दे। अब नादिया के सामने ये पोल भी खुल गया कि उसका हस्बैंड अनपढ़ है और यहाँ पर बाकी सारी चीजें भी, तो शानजे बहुत अच्छी मूव करेगी कि वो एक ऐसा उसको स्टोर तो बना कर दे रही है, लेकिन साथ में ये भी कहेगी कि अगर तुमने नादिया के साथ कोई बदतमीजी की तो मैं ये स्टोर तुमसे खींच लूंगी। दैट मीन्स कि उसने बहुत अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड किया। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है इसके पास ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो पैसे को यूटिलाइज बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, एक अच्छी बिजनेसमैन की बेटी की तरह। एक और बहुत जबरदस्त चीज मुझे लगी कि उसे जब लेटेस्ट एपिसोड में पता चलती है बात के खावर आकर ये क्लेम कर रहा है कि मेरी वजह से तुम्हारा रिश्ता जुड़ा, तो उसने कोई भी ऐसी फजूल इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश नहीं की कि हाँ मैं अब यहाँ पर शानी को फ़ोन करके पूछूं कि क्या वो दिल से राज़ी है या नहीं। इवन कि उसकी अपनी माँ भी कहती है कि हाँ शानी जो है वो काफ़ी अपसेट दिख रहा था, तो फिर भी वो कहती है कि मैं उसे खुद से मना लूँगी, उसको खुद से खुश कर लूँगी। तो बहुत ही अच्छे वाइज डिसीजन लेते हुए दिखाया जा रहा है शानजे को। और दूसरी तरफ सजीला को ये लगता है कि जैसे सारी ज़िंदगी जो शानी है वो मेरे इशारों पर नाचेगा। माँ उसको कहेगी कि तुमने ये एक बहुत गलत डिसीजन लिया, तुम्हें फ्यूचर में पछताना पड़ेगा। वो कहेगी कि आप बस देखती जाएं मैं करती क्या हूं, और उसकी जो चाल है वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले तो भाई डेफिनेटली यहां पर आपको शादी वाला सीन दिखाया जाएगा और सजीला अपनी तरफ से कि जैसे वो बहुत ही जला रही है, और कहीं ना कहीं शानी जलेगा भी क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता था नकचड़ी से, लेकिन उसकी बहुत अच्छी लड़की से शादी हो रही है। शानजे बीइंग वेरी नॉर्मल, वो कोई भी ऐसी स्टूपिड हरकत नहीं करेगी कि उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है अगर सजीला बहुत सज धज के शानी के सामने आ रही है। वो उसे दिल से मोहब्बत करती है, प्यार करती है, अपना समझती है। उसने ये तक कह दिया कि तुम अगर उससे शादी कर भी लो तो मैं तुम्हारे प्यार की खातिर ये कुर्बान कर दूंगी, तो ये चीज़ें उसके लिए इतना मैटर नहीं करेंगी। अब जैसे ही यहाँ पर हमारे शानी की शानजे के साथ शादी होगी तो फिर ग्रेजुअली आपको दिखाया जाएगा कि सजीला बहुत ज़्यादा मिलने की कोशिश करेगी जलाने के लिए। अच्छा, एक तो वो ये हरकत कर रही है कि जैसे शानजे को फ़र्क पड़ेगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अब ग्रेजुअली वो शानी से कुछ काम करवाएगी। पहले तो वो उसको कहेगी कि जो गाड़ी तुम्हारे पास है इसको अपने नाम पर करवाओ। जब ये बात करेगा शानी कि ये गाड़ी मैं अपने नाम पर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो वो ऑलरेडी बहुत खुश है, उसकी ज़िंदगी में वो आ गया, तो वो कहेगी कि कोई मसला नहीं, तुम्हारी अपनी गाड़ी है, तुम ये गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पकड़ो और उसको अपने नाम पे कर लो। गाड़ी जब नाम पर आ जाएगी तो फिर कुछ अरसे के बाद यहाँ पर शानजे के घर वाले कहेंगे, ख़ास तौर पे उसका बाप, कि मैं तुम्हें कहता था ना कि ये बंदा बहुत लालची है, देखो इसने गाड़ी अपने नाम पे करवा ली, तुम नहीं समझती थी। खैर वो उसको समझाएंगे कि इसके ऊपर इतना ट्रस्ट ना करे और उसके बाद वो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। अब पीछे से शानजे के पास सब कुछ है। फिर ग्रेजुअली आपको दिखाया जाएगा कि सजीला दिमाग बनाना शुरू कर देगी शानी का कि ये जो इतना बड़ा घर है इसका महल जैसा, ये तुम अपने नाम पे करवा लो। शानी बहुत हैरान होगा, वो कहेगा कि तुम ये सब कुछ मेरे से क्यों करवा रही हो, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम मेरी ज़िंदगी में कब आ रही हो। वो कहेगी कि बस तुम्हें जो मैं कह रही हूँ वो तुम करो, ये घर तुम अपने नाम पे कराओ। जब कहेगा कि ये प्रॉपर्टी वो अपने नाम पे करवाना चाहता है तो शानजे थोड़ी सी अपसेट ज़रूर होगी कि मतलब मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं करी, लेकिन फिर अपने प्यार के हाथों मजबूर है। और यहाँ पर वो कहेगी कि घर तुम्हारे नाम पर हो या मेरे नाम पे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आती हूँ, ये घर तुम अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लो।
ये एक बहुत ही थ्रिलिंग सीन होगा जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी यहाँ पर शानजे के बाप की वो कर देगी अपने इस हस्बैंड के नाम पे, क्योंकि वो इससे अंधा प्यार करती है, इससे बेलौस मोहब्बत करती है। इस घर वाले स्टेप के बाद खासतौर पे शानी को भी बहुत बड़ा धचका लगेगा कि मतलब ये किस हद तक पागल है मेरे प्यार में कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जहाँ पर मैं किसी ज़माने में पिज़्ज़ा डिलीवर करने आया था, आज मैं उसका मालिक बन चुका हूँ। और यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि सजीला अपनी सड़ी हुई हंसी के साथ बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाएगी शानजे का कि तुम कितनी बेवकूफ़ हो, दिस एंड दैट, तुमने उसके नाम सारा घर भी कर दिया, लेकिन उसे जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर सजीला अपना लास्ट वार करेगी और वो कहेगी कि मैं अब तुम्हारे साथ निकाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी ये शर्त है कि तुम सबसे पहले जो बिज़नेस है वो सारा टेक ओवर करो। शानजे के पास किसी भी किस्म की कोई अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, वो अथॉरिटी जो उसका बाप देकर गया था उसको कि शानजे के पास होगी। अब ये बात सुनने के बाद तो शानी काफ़ी हैरान होगा, वो कहेगा कि तुम किस किस्म की बेवकूफ़ियाँ कर रही हो, मैं ऑलरेडी तुम्हारे कहने में पहले इतना सब कुछ अपने नाम करवा चुका हूँ, अब क्या मैं उससे सब कुछ ही छीन लूँ। वो आगे से कहेगी अगर तुम्हें मुझे पाना है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आऊँ, तो तुम्हें यह काम करना होगा। अच्छा, अब यहाँ पर बड़े इंटरेस्टिंग सिनेरियोज हम अज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है कि शानी ये बात करे कि भाई मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और वो अपने मोहब्बत की खातिर ये सब कुछ करवाती फिर रही है, और वो ये कह रही है कि मैं तुमसे शादी तब करूँगी जब तुम ये सारा बिजनेस अपने नाम पे करवा लो। तो शानजी आगे से कहेगी कि तुम अब भी उससे शादी करना चाहते हो, अब भी तुम उसको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो। तो वो आगे से कहेगा कि हाँ, एक बहुत ही बेवकूफ़ पागल लवर दिखाया गया है शानी को। शानजे को बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत दर्द होगी, और यहाँ पर दिखाया जाएगा कि वो अगेन लॉयर्स भेज देगी सारी की सारी बिज़नेस जो है वो शानी के नाम पर ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि वो बस चाहती है कि किसी भी तरह से बस शानी खुश रहे, मैं उसको खुश देखना चाहती हूँ। उसका प्यार एक नेक्स्ट लेवल के इश्क में बदल जाएगा जो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। अब जब बिज़नेस अपने नाम पे करवा लिया, घर अपने नाम पे करवा लिया, गाड़ी अपने नाम पे करवा ली यहाँ पर शानी ने, तो उसके बाद आपको दिखाया जा सकता है कि मज़ीद थ्रिलिंग सीन के जहाँ पर अब सेकंड मैरिज होने लग रही है इसकी सजीला के साथ। तो सजीला अपनी माँ को कहेगी कि मैं आपको कहती थी ना कि एक दिन ये मेरा हो जाएगा, और आप देख लो कि आज सब कुछ इसके नाम पर है और मैं इसके साथ शादी कर रही हूँ। तो आगे से उसकी माँ कहेगी कि तुम्हें शानजे का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने तुम्हारी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ तुम्हें दे दी। फिर इस पॉइंट पर आपको दिखाया जा सकता है कि इसकी सेकंड मैरिज भी हो जाए। आप देखोगे किसी भी लड़की के लिए कितनी तकलीफ़देह चीज़ होगी कि उसने अपना सब कुछ लुटा दिया उस बंदे के लिए और उसने फिर भी दूसरी शादी कर ली। अब उसकी दूसरी शादी होने के बाद जो सजीला का लास्ट वार होगा वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक। वो अब उसको ये कहना शुरू हो जाएगी कि तुम शानजे को डिवोर्स दे दो। तो इस पॉइंट पर शानी, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था सजीला की हरकतों की वजह से, ये ड्रामे की बिल्कुल लास्ट एपिसोड्स होंगी, तो वहाँ पर जाकर वो अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। और इस पॉइंट तक उसके दिल में नेचुरली शानजे के लिए मोहब्बत काफ़ी हद तक पैदा हो चुकी होगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारा कुछ जान लेगी आगे से शानजे, और वो उसको कहेगी कि कोई मसला नहीं है, बस तुम दोनों खुश रहो, मेरा बाप और मेरी माँ तो अपनी दुनिया में मगन है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी भी छोटी जगह पर भी रह सकती हूँ, तुम सजीला के साथ इस घर में रहो, इस बिज़नेस को देखो, मेरे लिए तुम्हारे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो ये शानजे की हरकत देखने के बाद, ये उसका रिस्पॉन्स देखने के बाद जो शानी होगा वो फाइनली पिघलेगा और यहाँ पर वो कुछ बोल्ड स्टेप लेगा। पहला बोल्ड स्टेप तो वो ये लेगा कि जो सजीला को लगता था कि शानी सारी ज़िंदगी मेरी जूती की नोक पे रहेगा, मेरे इशारों पे नाचेगा, सबसे पहले तो वो सबके सामने, सारी फैमिली मेम्बर्स के सामने सजीला को डिवोर्स देगा। उसको डिवोर्स देने वाला सीन बहुत ही सुपर्ब होगा, जहाँ पर वो हक्की बक्की रह जाएगी कि अभी तो हुई थी शादी और अभी तो मैंने वो सारा दौलत का पहाड़ बनवाया और अब वो एकदम से ख़त्म हो गया। एक तो वो उसको डिवोर्स देगा और दूसरे नंबर पे बहुत ही बेस्ट हो जाए ये एंड के वो सारी दौलत, वो घर, वो गाड़ी, वो सारा का सारा बिजनेस ऑन द स्पॉट सबके सामने शानजे के नाम पर वापस करे, क्योंकि उसने अपनी मोहब्बत से जीत लिया शानी को। तो ये वो एंड है जो मैं समझता हूँ कि इस ड्रामे का सबसे बेस्ट एंड हो सकता है, एक बहुत ही सुपर्ब लेसन के साथ। इसको मैंने खुद से डिज़ाइन किया है एंड आई बिलीव कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा दिखाया भी जा सकता है, बट आई होप कि अगर ड्रामे के अंदर कुछ इस लेवल की एंडिंग दिखाई जाए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे बेबी शॉवर का लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।